हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा बाईपास पर बाइक छीनने का प्रयास, बाइक सवार को मारी पैर में गोली, बाइक की चाबी नहीं दी तो पैदल ही फरार हुआ आरोपी। खरखोदा शहर में इन दिनों अजीबोगरीब वारदात हो रही हैं। ऐसी एक वारदात सोमवार की शाम करीब 6 बजे सामने आई है, जब थाना कला गाँव का रहने वाला वीरेंद्र अपनी पत्नी को खरखोदा के सोनीपत बाईपास पर लेने के लिए गया था। वीरेंद्र की पत्नी नीलम सोनीपत में दवा फैक्ट्री में काम करती है और इस टाइम वापस आती है, इसलिए वीरेंद्र अधिकतर अपनी पत्नी को सोनीपत बाईपास से गांव में लेकर आता है। वीरेंद्र नील फैक्ट्री में काम करता है। सोमवार को जब वह अपनी पत्नी को लेने के लिए सोनीपत बाईपास पर गया, तब तक उसकी पत्नी सोनीपत से नहीं आई थी। इसी दौरान एक युवक पैदल उसके पास आया और कहने लगा कि उसके पास बीड़ी है तो दे दी। मोटरसाइकिल सवार ने युवक को बीड़ी तो दे दी। बीड़ी लेने के बाद आरोपी ने कहा कि वह मोटरसाइकिल भी दे दे। बाइक सवार ने मोटरसाइकिल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके पांव में गोली मार दी, लेकिन इसके बाद भी घायल वीरेंद्र ने बाइक को चाबी नहीं दी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। घायल वीरेंद्र को खरखोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां से उसे रोहतक PGI रेफर किया गया है। उधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सभी थानों व नाकों में भी इसकी सूचना दी है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके, लेकिन समाचार लिख जाने तक आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई थी, ना ही आरोपी की पहचान हुई थी। पुलिस आसपास के CCTV खंगाल रही है ताकि आरोपी का चेहरा सामने आ सके। झरोट निवासी एक युवक ने गांव के ही एक युवक पर उस पर चाकू से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। झरोट निवासी विकास का कहना है कि खरखोदा स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। गांव का ही संदीप 30 अगस्त को शराब के नशे में उसके घर पर आया तो उसने उस शराब पीकर उसके घर न आने की बात कह दी थी, जिस पर उस दौरान तो संदीप उसके घर से चला गया, लेकिन शनिवार की रात को संदीप फिर से उसके घर पर आया और उसे घर से बाहर चलने को कहा। संदीप घर से बाहर आ गया। विकास का कहना है कि गली में पहुंचा ही था कि संदीप उसे गाली गलौज करते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया। वह कुछ कर पाता इससे पहले ही संदीप ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर रंजिशन वार कर दिया। चाकू उसकी आंख के ऊपर जाकर लगा, जिससे वह घायल हो गया। विकास का कहना है कि अपने बचाव में शोर मचाने पर गांव के ही एक व्यक्ति ने आकर उसे बचाया, जिसके बाद आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। उसे इलाज के लिए PGI रोहतक में भर्ती करवाया गया। घायल की शिकायत पर खरखोदा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखोदा प्रयास संगठन ने नगर पालिका खरखोदा प्रांगण में किए गए पौधारोपण पर सवाल उठाते हुए इसे जानबूझकर आमजन के लिए पार्किंग न बनने देने के आरोप लगाए हैं। संगठन प्रधान का कहना है कि हम शहर में पार्किंग की जगह नहीं होने पर मुख्य सड़कों पर खड़े होने वाले वाहनों से लगने वाले जाम की समस्या के हल को लेकर नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में पार्किंग व्यवस्था की मांग को उठाते रहे हैं। वहीं इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए जब उन्होंने शहर के पार्षदों से संपर्क साधा तो नपा प्रांगण ने पौधे लगाने के साथ ही ट्री गार्ड भी लगा दिए गए। संगठन प्रधान नवीन दैया का आरोप है कि नपा अधिकारी और कुछ पार्षद नहीं चाहते कि प्रांगण में स्टाफ की पार्किंग के अलावा आमजन के लिए भी पार्किंग बने। इसके साथ ही संगठन का आरोप है कि 800 से 1000 तक के रेट में आसानी से मिलने वाली ट्री गार्ड की कीमत भी 2000 रुपये दर्शाए गए हैं। वहीं 200 ट्री गार्ड की पेमेंट करने के बाद उन्हें शहर में कहां लगाया गया है यह भी नहीं पता, जो कि नए घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। इस मौके पर रामफल फौजी, विजेंद्र, संजू, करमवीर थाना कपूर आदि मौजूद रहे। ये जी नगर पालिका का ऑफिस है जहाँ हम खड़े हैं हम आज। तो इसमें हमने इनसे डिमांड की थी नगर पालिका के अधिकारियों से भी, पार्षदों से भी, कि आप यहाँ पे पार्किंग बनवा दीजिए, क्योंकि दिल्ली चौक पे है और दिल्ली चौक पे हमारा मेन मार्केट लगता है। पूरी बाज़ार यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लोग बाज़ार में आते हैं। हमने क्या किया था, हमने ये MCO से साइन करवाए थे अपने लेटर पैड पे उनके, कि आप लिख के दीजिए कि आप यहाँ पे पार्किंग चाहते हो। तो कुछ MC ने हमें लिख के दिया कि हम यहाँ पे पार्किंग अगर बन जाए तो अच्छा रहेगा। हम उसमें सारे एग्री है। इनको उस चीज़ की भनक लग गई नगर पालिका में, और भनक लगने के बाद इन्होंने क्या किया, रातों रात यहाँ पे सारे पेड़ लगा दिए। और ना सिर्फ पेड़ लगाए, इन्होंने पेड़ के ऊपर ग्रिल भी लगा दिए लोहे के, और जाली भी लगा दी। लेकिन इनका एक, मैं आपको पार्क दिखाऊंगा, बुचेश्वर पार्क, वहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाए थे, ना तो कोई ग्रिल लगाई, ना उन पेड़ों को उन्होंने पानी दिया। तो सारे पेड़ गिरे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। तो इनको पार्क में पेड़ों की ज़रूरत नहीं है। इनको पेड़ों की ज़रूरत और संभालने की ज़रूरत इस जगह पे है जहाँ पर पार्किंग बननी चाहिए थी।
इनसे मैंने पहले बात की थी एक बार अधिकारियों से। मैंने कहा था कि आप यहाँ पे पार्किंग बनवा दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि जगह काफ़ी है। इनका एक ही जवाब था कि यहाँ पे पार्किंग हमारी अफसरों की बनेगी और जो MC आएंगे यहाँ पे उनकी बनेगी। आम लोगों की हम अपने साथ पार्किंग के साथ पार्किंग नहीं बना पाएंगे। तो इनको इतना अहंकार हो गया है कि आम आदमी के साथ ये पार्किंग अपने बनाने के तो इन समझते हैं कि इन्हें गलत हो जाएगा ये तो जी हमने फिर से हम इनको उठाएंगे कि यहाँ पर क्योंकि जगह काफ़ी है, जगह बहुत है, इस जगह को पार्किंग के ये यूज़ कीजिए। इनके पास, इन लोगों के पास ना तो नीयत है कुछ काम करवाने की और ना ही इनके पास कोई प्लानिंग है कि शहर को लेकर आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से शहर को डेवलप करोगे। तो ये इन्होंने जो गलती की है उसको ठीक करने का मौका है, लेकिन ये उसके भी पीछे हट रहे हैं फिलहाल। ये जी बुच्चेश्वर पार्क खड़े हम आज। बुच्चेश्वर मंदिर है, इसके पीछे उन्होंने पार्क बनाया कमेटी ने। इस पार्क में आप देखो इन्होंने पेड़े लगाए थे बहुत सारे पेड़ दिखाओगे वहाँ तक सारे पेड़े गिर गए, टूटे पड़े हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई ट्री गार्ड नहीं लगाया, कोई जाली नहीं, ग्रिल नहीं लगाई पेड़ों के लिए, क्योंकि पार्क में इनको ज़रूरत नहीं है पेड़ों की। इनको पेड़ों की ज़रूरत है पार्किंग की जगह पे। वहाँ पर उन्होंने ग्रिल भी लगा दिए, पेड़ भी लगा दिए और सारी जगह को इन्होंने बाग बना दिया वहाँ पे। तो जी ये नगर पालिका ने सिर्फ और सिर्फ खुंदक में आके कि आम जन को पार्किंग की जगह ना मिले, इसलिए वहाँ पर सारा इन्होंने पेड़ लगा के बाग बना दिया उसका। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। मेरे कार्यकाल में गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गढ़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।